हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन लेके आऊँ फ्रेंड्स। वो किसका है? आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई जितने बच्चे देने वाले हैं या यूपी री एग्ज़ाम जितने बच्चे देने वाले हैं, सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 18 जनवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में आरपीएफ कांस्टेबल में जीके के जितने शानदार क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, पूछे गए हैं, उस पर मैं आप सभी लोगों के लिए डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना फ्रेंड्स, सेशन को मिस नहीं करना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, खेल में संगठन है FILA, कह रहा है ये किससे संबंधित है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है फ्रेंड्स। बड़ा ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। ये पानी के पोलो से संबंधित है या वजन उठाना से संबंधित है या विंड सर्किंग से संबंधित है या कुश्ती से संबंधित है। फ्रेंड्स, FILA किससे संबंधित है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये कुश्ती से है, इस बात का ध्यान देना। इसका संबंध किससे है? कुश्ती से है, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है, भारत है, पाकिस्तान है या चीन है? तो फ्रेंड, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? चीन है। कौन सा है? चीन है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में स्थित है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है या इंद्रावती टाइगर रिजर्व है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सा वन्य जीव है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स कौन सा है आप सभी लोगों का? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार और शानदार है, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? पाखू पिला है, खंतम है, ओट्टम थेडल है या चेरोकन है? बड़ा अजीबो गरीब नाम देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के एग्जाम में देता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ओट्टम थेडल है। कौन सा है फ्रेंड्स? ओट्टम थेडल है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? 2.36, 1.54, 1.15, 0.89। तो देखिए फ्रेंड्स, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो कितना होता है फ्रेंड्स? 1.54 होता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। चीज़ों को देखिए फ्रेंड्स मेरे साथ पढ़ते चलिए और बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है, कर्नाटक में है, केरल में है या गुजरात में है? तो फ्रेंड्स विरूपाक्ष जो मंदिर है ये किस राज्य में है आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे कह रहा है कि बाराबती स्टेडियम में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, यानी बाराबती जो स्टेडियम है ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स आपको बताना है। राजस्थान में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है या ओडिशा में है? तो कहाँ पे है फ्रेंड्स ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ओडिशा में है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, एशियाई खेलों
2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से एशियाई खेल से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। इससे एक आइडिया ये भी मिलेगा कि एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, ये पढ़ने के आप लोगों के फायदे भी हैं। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 72, 45, 56 और 69, तो कितना जीता फ्रेंड्स, 69 जीता था, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ ध्यान से समझेंगे आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बड़ा ही आसान सवाल पूछा गया फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सा नहीं है, असम नहीं है, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। असम एक राज्य है, बाकी देखिए फ्रेंड्स सभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित में किस ग्रह को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, विशालकाय या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है या बृहस्पति है। तो सबसे विशालकाय ग्रह क्या कौन सा है फ्रेंड्स, बृहस्पति है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। सिडबी का मुख्यालय फ्रेंड चेन्नई में है, कोलकाता में है, लखनऊ में है या मुंबई में है। तो फ्रेंड्स सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ फ्रेंड्स, लखनऊ में है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, विटामिन से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या पूछा गया था, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। बायोटिन है या राइबोफ्लेविन है या नियासिन है या थाइमिन है। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन होता है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से फ्रेंड्स पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे कि यहाँ से आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है, यानी कुवैत की मुद्रा क्या है। कुवैती डायनर है, कुवैती यूरो है, कुवैती डॉलर है या कुवैती पाउंड है। तो फ्रेंड्स कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है, आप लोगों को बताना है। कुवैती डायनर है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। ऋग्वेद क्या है, आपसे पूछा गया है ऋग्वेद क्या फ्रेंड्स, वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है या पुस्तकों का संग्रह है या फ्रेंड्स हस्तशिल्प का संग्रह है या इतिहास का संग्रह है। तो फ्रेंड्स बताना है ऋग्वेद क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद एक वैदिक संस्कृत भजनों का क्या है, संग्रह है, इस बात का ध्यान देना, यानी ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए आप लोग भी अपने मन में आंसर को सोचा करिए और आंसर को बताते चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, जो हरिद्वार शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है। झेलम, सरस्वती, गंगा और यमुना। तो हरिद्वार शहर देखिए फ्रेंड्स किस नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो किसके किनारे है फ्रेंड्स, ये गंगा नदी के किनारे है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे समझेंगे कि आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 1976 से 1981, 1978 से 1983, 1974 से 1979, 1975 से 1980। तो कौन सा था फ्रेंड्स, 1974 से 1979 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, ये क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत
बहुत ध्यान से समझेंगे हम सभी लोग कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। लिबर्टी नहीं है, समानता नहीं है, न्याय नहीं है या प्रावधान नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कौन सा नहीं है, प्रावधान नहीं है, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है। जन्म को, मित्रता को, विवाह को या मृत्यु को। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का जो प्रतीक था गौतम बुद्ध से संबंधित था, ये क्या दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, ये किसको दर्शाता है, जन्म को, जन्म को दर्शाता है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एफडीआई का विस्तार क्या है। यानी आपसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, एफडीआई का फुल फॉर्म। इस बात का ध्यान देना, आप सभी लोगों से फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विदेशी व्यापारियों का निवेश, या प्रत्यक्ष विदेशी पहल, या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या भविष्य प्रत्यक्ष निवेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, यानी आपका सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है। यह भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है। ये आप लोगों से पूछा गया फ्रेंड्स, मेंटल, क्रस्ट, कोर या वायुमंडल। तो फ्रेंड्स, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है इसको आप लोग किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों से पूछा है। तो किससे जाना जाता है फ्रेंड्स, क्रस्ट से, क्रस्ट से, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान पूछा गया था फ्रेंड, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सल्फर का प्रतीक क्या है। क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, सल्फर का प्रतीक सपा है, एस है, सीनियर है या सु है। तो देखिए फ्रेंड्स, सल्फर का जो प्रतीक है वो क्या होता है, एस। सल्फर को किससे डिनोट किया जाता है फ्रेंड्स, एस से डिनोट किया जाता है। इस बात का ध्यान देना, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बड़ा ही आसान और इजी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, भारत का जो विधि आयोग है ये क्या है। एक क्या है, वैधानिक निकाय है, निजी निकाय है, या गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, या फ्रेंड्स वेसल आयोग द्वारा अधिगृहित है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का विधि आयोग है एक क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है आप सभी लोगों का, एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे देखिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम सभी लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपसे क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन कब से, यानी खेल से संबंधित कब से जरूर देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है, चड्ढा कप खेल किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, शतरंज से, फुटबॉल से या गोल्फ से। तो फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित है आप सभी लोगों को बताना है। चड्ढा कप, तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बैडमिंटन से है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से है, यानी ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आपसे कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक, कह रहा है, आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। बोडो, पंजाबी, खंडेसी, असमिया। तो फ्रेंड्स बताना है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। तो कौन सी नहीं है, खंडेसी नहीं है फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, सी। देखिए फ्रेंड, पहले ऐसे ऐसे ऑप्शन बनाए जाते थे कि बड़ी आसानी से बच्चा कर सकता है जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अब जो ऑप्शन बनाए जाएंगे बहुत ही क्लोज ऑप्शन बनाए जाते हैं। इस बात का ध्यान देना कि जैसे आप लोग मीम्स देखते होंगे वो 4 गर्ल्स रहती हैं, चारों की शक्ल एक जैसी रहती है, आप लोग देखते होंगे। तो सेम उसी तरीके से फिर आप लोग पसंद नहीं कर पाते हैं कौन सी पसंद है, तो सेम वही ऑप्शन पे भी वही सेम ऑप्शन भी रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं, वॉलीबॉल से,
क्रिकेट से, तैराकी से या रग्बी से? तो फ्रेंड्स इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो किससे जुड़े हैं फ्रेंड्स, ये तैराकी से, तैराकी से जुड़े हैं, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? आपसे कह रहा फ्रेंड्स बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया, सुधारक, वंदे मातरम, तलवार। तो फ्रेंड्स बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। न्यू इंडिया शुरू किए थे, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि आपसे क्या कह रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान किससे कम हो? 5.6 से, 5.9 से, 5.8 से, 5.7 से। तो फ्रेंड्स अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल पीएच जो है 5.6 से कम हो। किससे कम हो फ्रेंड्स? 5.6 से कम हो, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बातें समझ गए होंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? फौना कहलाता है, फ्लोरा कहलाता है, या पर्यावास कहलाता है, या गुना कहलाता है? तो फ्रेंड किसी दिए गए क्षेत्र का जो पशु जीवन है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? फौना कहलाता है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स असम का राज्य पक्षी क्या है? सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख, तोता, हंस, या उल्लू? तो फ्रेंड्स असम का जो राज्य पक्षी क्या फ्रेंड्स, सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख जो है असम राज्य का क्या है, ये जो है असम का राज्य पक्षी है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो देखिए फ्रेंड्स यूपी का कौन सा है, सारस या क्रौंच जिसको आप लोग बोलते हैं। क्लियर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अकरा है, सियोल है, काबुल है, या प्राग है? तो फ्रेंड्स देखिए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है ये आप लोगों को बताना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक बच्चे को पता होगा क्या हो जाएगा, सी यानी काबुल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? काबुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या कह रहा फ्रेंड्स, आज के सफर का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स ये कौन सा जो है व्यक्ति के पास वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग जो है नहीं देख सकता है, ये आपसे पूछा गया। ऐसा कौन सा व्यक्ति है फ्रेंड्स जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से तो देख सकता है कह रहा, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता? तो कौन सा रोग होता फ्रेंड्स? मोतियाबिंद हो जाएगा तब, या प्रेसबायोपिया हो जाएगा, या हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, या मायोपिया? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा ऐसा रोग हो जाएगा कि जब व्यक्ति जो है कह रहा कि पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देखेगा लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता फ्रेंड्स, वो मायोपिया रोग अगर हो जाएगा तो ऐसा होगा, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे और आप सभी लोगों को बता दूं फ्रेंड्स सुबह मेरी 9 बजे लाइव क्लास चल रही है बेहतरीन और शानदार तरीके से, आप सभी लोग जरूर देखा करिए फ्रेंड्स। जितने भी बच्चे यूपीपी री एग्जाम देने वाले हैं ध्यान समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, यूपीपी री एग्जाम जितने बच्चे देने वाले हैं या आप सभी लोग फ्रेंड्स आरपीएफ कांस्टेबल देने वाले हैं इस बात का ध्यान देना, या जितने बच्चे आरपीएफ एसआई देने वाले हैं या यूपीपीएसआई देने वाले हैं, सभी लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सेशन चल रहा है, आप लोग जरूर देखा करिए और आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।